तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी लाइफ सेविंग स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो सोशल मैनिपुलेशन यानी लोगों के छल कपट से बचने के लिए एक अल्टीमेट डिफेंस मैनुअल का काम करती है। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि बातों बातों में कुछ ऐसा निकल जाता है जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। बस आज हम उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीखेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 4 चरणों से गुजरेंगे। पहला, अच्छे लोगों का भ्रम। दूसरा, मैनिपुलेटर्स जानकारी कैसे निकालते हैं। तीसरा, कम बोलने की ताकत। और आखिर में इसके नुकसान और रणनीतिक मूर्खता। शुरुआत करते हैं पहले फेज से, द इल्यूजन ऑफ नाइस पीपल। समाज में एक बहुत बड़ा मिथक है कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से अच्छे इरादों के साथ आता है। खैर, आज हमें इस मासूमियत भरे विश्वास को तोड़ना होगा क्योंकि वास्तविकता इतनी भी खुशनुमा नहीं होती। दरअसल होता क्या है कि एक दिखावटी चेहरा होता है, बिल्कुल पोलाइट और फ्रेंडली, पर असली चेहरा तब तक बाहर नहीं आता जब तक किसी की बाउंड्रीज या लिमिट्स को टेस्ट ना किया जाए। जैसे ही लिमिट्स क्रॉस होती हैं तब जाकर छिपे हुए इरादे सामने आते हैं। तभी समझ आता है कि उन मीठी बातों के पीछे असली मकसद क्या था। और इसी मासूमियत के चक्कर में पैदा होता है द 10 मिनट रिग्रेट। ये एक ऐसी सिंकिंग फीलिंग है जो हम सब ने महसूस की होगी। किसी से बातचीत खत्म हुई और ठीक 10 मिनट बाद दिमाग में एक झटका लगता है कि ओह नो, मुझे अपनी वो पर्सनल बात नहीं बतानी चाहिए थी। अनजाने में ही सही, लेकिन जरूरत से ज्यादा रहस्य खुल जाते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर लोग हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उगलवा कैसे लेते हैं। उनकी वो इनविजिबल टैक्टिक्स आखिर हैं क्या? एक चालाक मैनिपुलेटर की प्लेबुक में 4 मुख्य हथियार होते हैं: पर्सुएजन यानी मनाना, कंडीशनल मैनिपुलेशन, अथॉरिटी और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं। पर्सुएशन सिर्फ अचानक से दिए गए गिफ्ट्स या डिनर ट्रीट्स तक लिमिटेड नहीं है। इसका एक बहुत ही डार्क इमोशनल साइड भी है। मैनिपुलेटर्स अक्सर पुराने इंसिडेंट्स और इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा दबाव बनाया जाता है कि इंसान अपनी निजी बातें शेयर कर ही देता है। अब ये जो 90% का बड़ा आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। इसे सिंपैथी ट्रैप कहते हैं। सामने वाले ने बस 2 मगरमच्छ के आंसू बहाए और इंसान पिघल गया। लगता है कि बेचारी की मदद करनी चाहिए, पर असल में ये एक बहुत बड़ा जाल होता है। सिर्फ 10% लोग ही इस कंडीशनल मैनिपुलेशन को समय रहते पहचान पाते हैं। अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल भी एक बड़ा फैक्टर है। चाहे वो उम्र का दबाव हो, वर्क प्लेस का कोई बड़ा डेजिग्नेशन हो या फिर दौलत और पावर का रॉब। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई करप्ट नेता अपनी पावर के नशे में आम लोगों को दबाता है। लोग दबाव में आकर बिना सवाल किए अपने राज खोलने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर आता है सबसे शातिर तरीका, द कॉन्फ्लिक्ट ट्रैप। 2 लोगों के बीच जानबूझकर झगड़ा लगा दो। गुस्से में इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और सारे राज उगल देता है, और मैनिपुलेटर वो बस आराम से बीच में आता है और गुस्से में बाहर निकली उस सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए कलेक्ट कर लेता है। तो इन सब चीजों से बचें कैसे? यही एंट्री होती है हमारे तीसरे फेज की, द पावर ऑफ सेइंग लेस यानी कम बोलने की ताकत। ये एक ऐसी अभेद्य ढाल है जिसे तोड़ना किसी भी मैनिपुलेटर के लिए लगभग नामुमकिन है। हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। ये कोड सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरी और लाइफ सेविंग डिफेंस तकनीक है जिसे हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसके 3 बेसिक सिद्धांत हैं। पहला, खामोशी सामने वाले में एक डीप डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। दूसरा, हम जितना कम बोलते हैं हमारी अहमियत उतनी ही बढ़ जाती है। और तीसरा, कम बोलने से खुद का नुकसान करने का यानी सेल्फ सैबोटाज का रिस्क काफी कम हो जाता है। इस पहले सिद्धांत को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जब किसी मैनिपुलेटर को सिर्फ 2 शब्दों में जवाब देकर खामोशी साध ली जाती है तो बातचीत में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उस खालीपन को भरने के चक्कर में सामने वाला बेचैन होकर खुद ही ज्यादा बोलने लगता है और इस तरह वो अनजाने में अपने ही छिपे हुए इरादे एक्सपोज कर देता है। उनका गेम उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। समाज में अक्सर एक मिथक होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है वो बड़ा लोकप्रिय है, पर सच तो यह है कि ऐसे लोग पॉपुलर फूल्स यानी लोकप्रिय मूर्ख होते हैं जिनका अपनी ही जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके उलट होता है एक कंट्रोल्ड स्पीकर। जो इंसान अपनी जुबान पर काबू रखना सीख लेता है उसे अपने आप सम्मान मिलने लगता है और जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स तो बिना कुछ किए ही सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए सही वक्त पर नो कमेंट्स कहना आना चाहिए।
अक्सर देखा गया है कि जब मशहूर हस्तियां किसी विवाद में फंसती हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, नो कमेंट्स। दरअसल ये उनके वकीलों द्वारा सिखाया गया एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोले गए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। खुद को खुद ही बर्बाद होने से बचाने का ये सबसे सॉलिड तरीका है। लेकिन हर मजबूत रणनीति के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आते हैं, इस खामोशी के ड्रॉबैक्स और स्ट्रैटेजिक फूलिशनेस पर। कम बोलने का सबसे पहला और मुख्य साइड इफेक्ट यह है कि लोग बहुत ज्यादा शक करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति सिर्फ 2 लाइन कहकर एकदम शांत हो जाता है तो लोगों को स्वाभाविक रूप से लगने लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बस स्वीकार करना होगा और इसके साथ डील करना सीखना होगा। और यही काम आती है स्ट्रैटेजिक फूलिशनेस, यानी रणनीतिक मूर्खता। अगर कोई हमेशा बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखेगा तो मैनिपुलेटर्स हद से ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी बाहरी तौर पे थोड़ा नासमझ या भोला दिखना एक बेहतरीन ढाल का काम करता है। इंसान बाहर से एकदम मासूम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सामने वाले के असली इरादों का सटीक विश्लेषण कर रहा होता है। इस विश्लेषण को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही क्रूशियल रिमाइंडर, ये पूरा ज्ञान स्ट्रिक्टली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को बचाने की एक ढाल। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी दूसरे पर हमला करने या नुकसान पहुंचाने वाले हथियार की तरह नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है, अगर खामोशी ही सबसे अल्टीमेट डिफेंस है तो जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की साधारण बातों में अनजाने में ऐसे कौन से रहस्य हैं जो हर दिन हमारे मुंह से फिसल रहे हैं। यह वाकई एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको ठहर कर सोचना चाहिए।